Yes, everyone. This is Professor Narayan Purohit, and once again, welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा चैप्टर नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम। लास्ट सेशन में रेशियो प्रोपोर्शन पूरा अच्छे से हो गया था। मैंने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन भी करा दिए थे। आज के सेशन में हम लोग करेंगे इंडाइसेस एंड लॉगरिथम करके। बेटा इंडाइसेस अपने स्कूल सेक्शन में था, मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे a रेस टू m इंटू ए रेस टू n, अगर बेस इक्वल है तो पावर को प्लस करते हैं, मालूम है कि नहीं, m प्लस n। अभी इंडेक्सेस क्या होता है, ये आपके इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। मतलब कोई भी नंबर है, उसके पावर में कोई नंबर है, देखो 2/3, तो जो ये ना 2 इसको बोलेंगे बेस, 3 इसको बोलेंगे इंडेक्स। अब बहुत सारे इंडेक्स रहेंगे तो उसको बोलेंगे इंडाइसेस करके। क्लियर है? तो इंडेक्स एंड इंडाइसेस आपने थ्योरी लिखा रहेगा, आई थिंक सही है। ए रेस टू एन का मतलब क्या होता है कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे एन टाइम्स, ए इंटू ए एन फैक्टर्स। ए को क्या बोलेंगे बेस और एन को क्या बोलेंगे अपन पावर या फिर इंडेक्स। ठीक है, पावर या फिर इंडेक्स। ओके, देन प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स इज इंडाइसेस। अब यहां पे लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर बेस इक्वल है, बेस क्या है इक्वल, तो पावर में क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, पावर में प्लस हो जाएगा। अरे यहां तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट तो नहीं? ओके, एक बार मैसेज करके बताओ बेटा, कंफर्म है यहां तक? ओके ओके। देन अगर बेस से में और बीच में है ना, बीच में वो आपका डिवीजन है, तो बीच में डिवीजन रहेगा तो पावर माइनस हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर है, ए रेस टू एम रेस टू एन, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन, ए रेस टू एम एन। ठीक है, बेसिक रूल है, याद रखना आप ये सब। अच्छा, ए इंटू बी पे एन पावर है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए रेस टू एन पावर मल्टीप्लाई बी रेस टू एन पावर। किधर गया ये? हाँ, ए रेस टू एन पावर इंटू बी रेस टू एन पावर। स्प्लिट कर सकते हैं इसको। ऐसा भी लिखा हुआ है, समझो ए अपॉन बी पे एन पावर, तो आप ए पे एन पावर अपॉन बी पे एन पावर लिख सकते हैं। अच्छा, ए रेस टू माइनस एम नेगेटिव है, उसको रिमूव करना है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, तो ए रेस टू माइनस एम रहेगा, तो 1 अपॉन ए रेस टू एम। 1 अपॉन ए रेस टू माइनस एम है, तो ए रेस टू पॉजिटिव एम, मतलब नेगेटिव गायब हो जाता है। वैसे ये भी है, ए अपॉन बी पे माइनस एम पावर है, तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बी अपॉन ए रेस टू एम हो जाएगा। ठीक है, बेस इक्वल है और बीच में इक्वल टू है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। अगर पावर इक्वल है, बीच में इक्वल टू है, तो बेस इक्वल हो जाएगा। एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1। अंडर रूट ए का मतलब होता है ए पे 1 अपॉन एम पावर। बेटा ये एम रूट आएगा, इधर छपा नहीं है बेटा, करेक्शन कर लो। एम रूट ऑफ ए का मतलब क्या होता है ए रेस टू 1 अपॉन एम, ए रेस टू 1 अपॉन एम। और एम रूट ऑफ ए रेस टू एन, तो इसको ऐसा लिखेंगे, देखो ए रेस टू एन तो था ही ना, और एम रूट का मतलब क्या होता है बेटा 1 अपॉन एम, तो पावर पे पावर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आएगा ए रेस टू एन अपॉन एम, ए रेस टू एन अपॉन एम।
बेटा यहां तक क्लियर है? हाँ, और एक और चीज तो लिख लो कि 1 पे एनी पावर होगा ना, वो 1 ही आएगा। 1 रेज टू एनी पावर इक्वल टू 1। ये था आपका इंडाइसिस के बेसिक रूल। इसके बेस पे आपको ना मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, आपने कुछ क्वेश्चन किए थे अपने क्लासेस के बुक से? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो रेशियो प्रोपोर्शन में। ये रहेंगे तो ध्यान दो, इधर दिख रहा है आपको? मिक्सिंग टू, अच्छा वो वाला सॉल्व एग्जांपल वाले क्वेश्चन ना, ठीक है, वो मैं कराऊंगा अभी यार। वो सॉल्व एग्जांपल वाला क्वेश्चन ना, अच्छा वो पूछा आपने, मस्त क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ये इंडाइसेस के फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको सॉल्व एग्जांपल का जो मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है वो कराऊंगा। क्या लिखा है देखो इसमें, 4x पे -1/4। अच्छा, माइनस को हटाना है तो 4 तो 4 ही रहेगा, x पे माइनस है तो 1/x पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये आएगा 4 डिवाइड बाय x पे 1/4। क्लियर है ये? सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ 8 रेज टू 1/3। बेटा 8 रेज टू 1/3, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, यस और नो, और पावर में 1/3 है, तो पावर पे पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आंसर आएगा 2, आंसर 2। क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन ब्लर हो रहा है बेटा, एकदम परफेक्ट है एकदम। प्रथम, जिसको ब्लर हो रहा है ना, मतलब उसके घर पे नेटवर्क का इश्यू रहेगा। ठीक है ना, पूरा एकदम अच्छे से हो रहा है। हाँ, रिविजन कर लो, कि मैं यहां पर भी देख पा रहा हूं ना, एकदम प्रॉपर मस्का दिख रहा है, मस्का एकदम। वो लास्ट टाइम तो मैं ये पेन भूल गया था ना, तो इश्यू आ गया था। थोड़ा सा ब्लर लेकिन दिख रहा है सर, ब्लर है। हाँ, बता नहीं कैसे, मेरे में तो था नहीं। ठीक है, और मैनेजेबल है ना? हाँ, 2 × 32 का 1/5 पावर ना, 32 क्या होता है, 2 का 5 पावर इंटू 1/5, बेटा 4 आ गया। इसका आंसर भी ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े। फोर्थ, 4 डिवाइड बाय 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का 5 पावर इंटू 1/5, कैंसल, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ, 8/27 पे 1/3 पावर, बेटा 8 को लिख सकते 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, पावर में 1/3। अब ये 1/3 दोनों पे लग जाएगा, न्यूमिनेटर पे भी 1/3, डिनोमिनेटर भी 1/3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा। सो सिंपल। 2 इंटू, बेटा 256 पे -1/8 है, तो 1 अपॉन करेंगे ना, तो 256 पे पॉजिटिव 1/8 आ जाएगा, पॉजिटिव 1/8 आ जाएगा।
अब बेटा 2 इंटू 1/256 को अपन 2 का 8 लिख सकते हैं, एक बार कैलकुलेट करके करो। क्या 2 का 8 पावर 256 आ रहा है? हाँ आ रहा है। और पावर में 1/8 था, कैंसल, 2 भी गया, 1 बचा। ऑप्शन सी, सी नहीं, ऑप्शन ए। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, 2 पे हाफ पावर एंड 4 पे 3/4 पावर। बेटा 2 पे हाफ पावर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एंड पावर में 3/4 था, तो 2 जा 4। नाउ बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा 3/2। क्लियर है कि नहीं? तो क्या आएगा 2 पे 1/2 प्लस 3/2, तो बेस आपका, सॉरी, डिनोमीटर सेम है, तो 2 इज द एलसीएम, तो 3 + 1 क्या आएगा 4, 4/2 कितना होता है 2, तो 4 आ रहा है। 4 क्या होता है? ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 4 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे 81 x पे 4। अच्छा, जो y पे -8 है नीचे वाला, इसको ऊपर बुलाएंगे तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा, और पावर में 1/4। आप 81 को क्या लिख सकते हो? 81 को 3 का 4 पावर, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। फिर यहाँ पे x का 4 पावर, जो y पे 8 है, इसको y का जो स्क्वायर है उसका 4 पावर लिख सकते हैं, y का स्क्वायर का 4 पावर, और पावर में कितना है 1/4। बड़े 1/4 से पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा, कि सबके साथ 1/4 लग जाएगा ना। क्लियर? तो ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3xy², नन ऑफ दिस। ओके, 3xy², y² आएगा। हृदय, आदित्य, समझ में आया आपको? देख लो बेटा कैसा है ये क्वेश्चन। वही लिखा है सर, 3xy दिख रहा है मेरे को, स्क्वायर आपके y के टकले पे नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो ऐसा हो लिखा हो, उधर लिख के लिखा, सॉरी सॉरी, 3xy²। ओके ओके सर, रिपीट करो ना फिर से। ओके बेटा, रिपीट करता हूं मैं। 81 क्या होता है? 3 का 4 पावर। हाँ, 81 की जगह पे 3 का 4 पावर, x⁴ का x⁴, y⁸ था तो y² का 4 पावर, प्लस सबके पावर में 4 है, और बाहर 1/4 है, तो 1/4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। या तो फिर लिखो 1/4 को सबको पावर दे दो, तो कैंसिल बचा क्या फिर 3xy²। तो समझा क्या आपको ये? बेटा ये देखो, x पे a-b, आप है ना a-b, b-c, c-a, पता है आपको साइकिल बन रहा है, साइक्लिकल फंक्शन बोलते हैं इसको। हमने लास्ट सेशन में किया था प्रोपोर्शन में, अगर साइक्लिकल फंक्शन रहेगा तो उसका आंसर क्या आता है बेटा? 0 आता है, 0। साइक्लिकल फंक्शन का वैल्यू आता है 0, बट ये साइकिल पावर में बन रहा है, ये साइकिल का बन रहा है पावर में, तो बेटा पावर में 0 आएगा ना, तो पावर में क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो जब भी इंडाइसेस में साइकिल बनता है, इंडाइसेस में, तो समझ जाओ कि उसका आंसर आता है ऑलवेज 1। और मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। x पे a-b है ना, तो माइनस कब करते थे? जब डिवाइड होता था तो। देखो x पे a/x पे b,
तो x पे a माइनस बी लिखा है मैंने अपने रूल में। अगर डिवीजन है तो पावर माइनस होता था, x पे b अपॉन x पे c, x पे c अपॉन x पे a। अब देखो सब कैंसिल हो जाएगा। या फिर बेस सेम है, पावर प्लस कर लो, तो सब पावर को प्लस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो x रेस टू जीरो भी क्या आता है, 1 आता है। तो बहुत सारा तरीका है इसको करने का, पर आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। अभी 10th वाला क्वेश्चन कैसा डरा रहा है अपने को, देखो। हाँ, पावर में क्या लिखा हुआ है, जीरो। अरे पगला, एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है, 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिख लो बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक नंबर। ये वाला करें, 11th करें। 11 बेटा पावर का जो पावर होता है तो दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या आएगा बेटा, 3 2 जा 6, तो 3 पे 6 पावर, ये 4 पे 6 पावर, ये 5 पे 6 पावर, डिवाइड बाय, ये क्या आएगा, 3 पे 6 पावर, 4 पे 6 पावर एंड 5 पे 6 पावर। बेटा पूरा कैंसिल हो गया इससे, क्या आ रहा है, 1। देख पा रहे हो कि नहीं, तो 11 का डी आ जाएगा, 1 कैंसिल हो रहा है पूरा। अच्छा इसमें कौन ट्रू है, बोलो। एनीथिंग रेज टू जीरो तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, क्या 1 बड़ा है 1 से, नहीं, ये आ जाएगा, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, ये सही है। ऑप्शन सी इज द ट्रू। 12th तक आपको समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। चलो 13 वाला क्वेश्चन, मेरा 13 अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है 13 वाला क्वेश्चन। सही है, एक्स पे 1 अपॉन पी पावर इक्व टू वाई पे 1 अपॉन क्यू इक्व टू जेड पे 1 अपॉन आर, और एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 दी हुई है। हमें फाइंड करना है पी प्लस क्यू प्लस आर। जब इक्व टू रहता है ना, दो दो बार इक्व टू, इधर भी इक्व टू, इधर भी इक्व टू, दो इक्व टू है, उसको बेटा के अज्यूम करने का, ये प्रोपोर्शन है। मतलब एक्स पे 1 अपॉन पी के इक्वल है, वाई पे 1 अपॉन क्यू के इक्वल है, जेड पे 1 अपॉन आर भी के इक्वल है। तो मुझे ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये पी को गायब कैसे करे बेटा, ये पी को गायब करने के लिए पी को पावर दे दो, तो पी गायब हो जाएगा। अब मैथ्स का रूल है, लेफ्ट हैंड साइड में पी पावर रखा तो राइट हैंड साइड में भी पी का पावर आना चाहिए। ये क्यू गायब करना है तो क्यू से पावर, तो इधर भी क्यू पावर चाहिए, आर पावर, यहां भी आर पावर चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, अभी यहां पे आएगा पी पी कैंसिल, एक्स इक्व टू आएगा के पे पी, क्यू क्यू गायब, वाई इक्व टू के पे क्यू, आर आर गायब, जेड इक्व टू के पे आर। एक्स वाई जेड। अब बेटा एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, के पे पी, वाई के जगह पे के पे क्यू, जेड के जगह पे के पे आर इक्व टू 1। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लिया यहाँ पे। अब बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा। बेटा 1 है ना, 1 राइट हैंड साइड का 1, इसको अपन लिख सकते हैं के पे 0 पावर, कि एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। अब बाय कंपेयरिंग बोथ द साइड, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, है कि नहीं सिंपल। आ गया जीरो, कोई डाउट किसी को।
हाँ बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं आपको बताता हूँ, वो करो। अभी करो क्वेश्चन नंबर 30। ये भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 30 करो, 30। ये दिया हुआ है, हमें पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना होगा। जीरो आ रहा है, चलो देखते हैं। मैंने बोला इसको क्या अज्यूम करने का। हाँ देखो, सिस्टमेटिक 2 रेज टू x भी k है, 3 रेज टू y भी k है, 6 रेज टू - z भी k है। तो x को गैप करने के लिए 1/x रहेगा इधर, यह भी 1/x आ जाएगा, ये एक्सेस कैंसिल, तो 2 इक्वल टू क्या आएगा, k पे 1/x। वैसे ही 3 इक्वल टू क्या आएगा, k पे 1/y, और 6 इक्वल टू क्या आएगा, k पे -1/z। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे इसके पहले तो रिलेशन दिया था कि x इंटू वाई इंटू जेड 1 होता है, यहाँ कुछ बोला नहीं है, पर यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 6 है, इन तीनों में रिलेशन क्या है बताओ, बोलो क्या रिलेशन है इनमें, कुछ आइडिया। 2 इंटू 3 करके 6 आता है, यस। तो वी नो दैट 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 का वैल्यू k पे 1/x, 3 का वैल्यू k पे 1/y, और 6 का वैल्यू k पे -1/z। तो लेफ्ट हैंड साइड में k बेस है ना, एक ही बार लिखने का 1/x प्लस 1/y, और यहाँ पे -1/z। तो यहाँ पे k बेस इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। k गायब हो गया। अब -1/z को लेफ्ट में ले लो, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। जीरो आ गया ना, प्रूफ भी हो गया जीरो क्यों आ रहा है। लिख लो एक बार ये फटाफट। z वाला पार्ट जो है वो कौन सा वाला, देखो 2 का वैल्यू मैंने पुट किया k पे 1/x, 3 का वैल्यू पुट किया k पे 1/y, 6 का वैल्यू पुट किया मैंने k पे -1/z। अब लेफ्ट वाले पार्ट में देखो k बेस है, सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर प्लस हो जाएगा, अंडरस्टूड। और राइट साइड में तो लिखा एज इट इज। अभी लेफ्ट में भी k है, राइट में भी k है, और बीच में इक्वल टू है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगा। तो देखो ये लिखा मैंने 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटा, और कुछ नहीं, जीरो बचेगा। ओके, ओके 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 ओके। आगे बढ़े, 13 से 30 पे पहुंच गए थे अपन। बेटा 14 क्या आ रहा है, देखो y y y y मल्टीप्लाई बीच में है, तो y एक ही बार लिखो, बेस एक बार लिखा, पावर सब प्लस हो जाएगा, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस
माइनस ए ना, तो माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस बी, ये कैंसिल हो रहा है। क्या बचा y पे, माइनस ए माइनस बी दिया है, ओके। नहीं दिया तो काम करो, माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी। अभी दिया है, नहीं दिया, ठीक है, तो 1 अपॉन करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा। अभी दिया है, हाँ दिया है सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, फिर 1 डिवाइड बाय करेंगे तो काम हो जाएगा अपना। आगे बढ़े। फिफ्टीन का ए आ रहा है, देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या था, क्यूब रूट एक्स स्क्वायर, सो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का 1/3 पावर, बोला एक्स पे 2/3 पावर। हाँ सही है ना, मैच हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16, क्या है 16, जो पावर साइन चेंज है ना, एक्स पे -3 है ना, उसको नीचे लिखो तो एक्स पे +3 हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर 8 पे -1 है, उसको नीचे ले लो तो 8 पे 1 हो जाएगा। फिर एक्स का क्यूब, और y पे क्या -2, तो नीचे ले लो y का 2। मतलब जो नेगेटिव था उसको नीचे लिखा तो पॉजिटिव हो गया, बस और कुछ नहीं, बाकी सब वही का भी लिखा मैंने। तो वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, 8 2 जा 16, ऑप्शन सी। आया समझ में आपको, मतलब वही लाइन लिखना है अपने को, जो नेगेटिव है पावर उसको नीचे लिखेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है इंडाइसेस में। 17 भी देखो, 8/27 पे -1/3 है, तो उसको उल्टा लिखो, 27/8 लिखो तो पॉजिटिव 1/3 हो जाएगा। यहां पर भी नेगेटिव -1/5 है, तो उल्टा लिखो 243/32, इस पे 1/5 पावर। अच्छा, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 8 को 2 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा ऊपर 1/3 से, तो ये आएगा 3/2। 243 क्या होता है, क्या 3 का 5 पावर होता है क्या, ऊपर 5 है ना, 1/5 है, तो 5 ही कुछ होगा, करके देखते ना। हाँ, 3 का आता है 5 पावर, 32 क्या होता है 2 का 5 पावर, ये क्या आएगा, 3 3 जा 9/4, ऑप्शन बी। अरे ऑप्शन बी कहां से आ गया, ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए। यहां तक क्लियर है कि नहीं, मस्त एकदम। 17 तक क्वेश्चन हो गए अपने इंडाइसेस के फटाफट। हृदय, रणवीर, नितिका, पलक, आदित्य, आरुष, दात्री, भूमि, भावी, अथर्व, विहान, स्वयं, दर्शिल, किरण। किरण ऑनलाइन भी आते हैं यार मेरे लेक्चर में, है ना। बाकी बहुत कम लोग आते हैं अटेंडेंस आजकल ना, ऑनलाइन बहुत कम आना चालू कर दिए। खुश, जानवी, ईशान, कामलेकर, तन्वी, धर्मवीर,
डालमिया, नमन, प्रथम, ओके, सब आयले ऑलमोस्ट। और ये क्या हो गया? व्यू, तो क्या डाउट है तेरा रणवीर? क्या डाउट है? 18D, 18 तक पहुंच गया, ओके 18 तक पहुंच गए। हाँ सर, ओके, क्या कुछ डाउट तो नहीं ना? कुछ नहीं, ओके। हाँ, क्वेश्चन 18 करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन 18 करना पड़ेगा। x प्लस वाई पे 2/3, x माइनस वाई पे 3/2, अच्छा रूट का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई पे 1/2, रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना। और x माइनस वाई पे 3 है, x माइनस वाई पे 3 है, बाय 2 भी करना पड़ेगा, रूट भी था ना। और इसके पूरे के पावर क्या आ जाएगा? 6। अभी क्यूब रूट था x माइनस वाई का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, हाँ बेस सेम था ना और डिवीजन फॉर्म में है, तो पावर माइनस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 अपॉन 3 2 जा 6, ऊपर 6 है, तो क्या बचा? सिर्फ x प्लस वाई पे 1 पावर। तो x प्लस वाई पे 1 पावर कौन सा है? ऑप्शन सी। चेक कर लो ऑप्शन सी परफेक्ट है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, करो सिंप्लीफाई। 125 को क्या लिखेंगे अपन? बोलो बेटा। 195 को क्या लिखेंगे? सॉरी 125 को 5 का 3 पावर, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 5 का 3 पावर होता है, और पावर में 2/3 था। फिर अंडर रूट 25 क्या होता है? 5 होता है, और क्या होता है? ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। फिर इसको क्या लिखेंगे? 5 का क्यूब और उसका क्यूब रूट, 5 का क्यूब उसका क्यूब रूट मतलब 1/3। फिर आगे 5 पे 1/2 पावर, क्या है भाई? कैंसल, कैंसल, तो क्या आ रहा है? ये 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का हाफ पावर, तो ये कुछ नहीं तो 1 छुपा रहेगा ना। तो 2 1 3 और 1 4, 4 प्लस 1/2, 9/2,
इसको सिंप्लीफाई करना था क्या? क्या आ रहा है 19 का आपका? नन ऑफ दिस ना, 5 है 4.5। इसको ऐसा लिखोगे, सिंपल चाहिए ना इसको, तो 5 पे 4 पावर आ रहा था, यही कर लो इधर, ये देखो बता दो कैसे करो। 5 का 2, 5 का 5, तो 5 का 4 पावर इंटू 5 पे हाफ पावर। 5 का 4 कितना होता है? 625। 5 का अंडर रूट 5, यह आएगा बेटा आंसर 625 √5। एग्जाम में नन ऑफ दिस नहीं आ रहा है, लास्ट 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको परफेक्ट देंगे वो लोग, क्या वैल्यू आएगा वो देख के कर लेना, जो भी वैल्यू आए। यहाँ पे तो नन ऑफ दिस आ गया। 20 वाला अच्छा क्वेश्चन है, 20 वाला। बच्चों को डाउट आता है इसमें। हाँ देखो 20 में 2 पे 1/2, 4 को क्या लिखो पता है? 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 3/4। 8 को क्या लिखो? 2 का क्यूब इंटू 5/6। 16 क्या लिखो? 2 का 4 पावर इंटू 7/8। 32 क्या लिखो? 2 का 5 पावर ना, 9/10। इस पूरे के पावर 4 है, और इस पूरे के पावर कितना है? 3/25। ठीक है, ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो 2 है, और सबके बेस में 2 आ गया बेटा यहाँ पे देखो। तो पावर प्लस कर लो, तो 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25, यह आ गया। फिर बार क्या 4 पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3/25 वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4, बेटा आएगा 2 पे 6 पावर 64। 2 का 6 पावर क्या होता है बेटा? 64। तो यह आएगा इंटीजर। ठीक है, हो गया सस्ते में। आगे बढ़े, फिर अभी कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, जो क्वेश्चन 21 करा रहा हूं उसके लिए। फिर बोलना मत कि सर वापस से एक बार, ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, बच्चे पूछते हैं इसमें सर फिर से एक बार। तो अच्छे से देख लो, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं अच्छे से। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 पावर -1 पावर और माइनस हाफ पावर। देख लो एक बार, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन लॉग वाले में भी है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखना, जहां मैं अंडरलाइन करूंगा ना उसको ही सॉल्व करेंगे पहले, ये वाला इसको सॉल्व करो, बाकी दुनियादारी भूल जाओ। x-2 का -1 पावर, बेटा -1 पावर है ना, इसको हटाना है, तो अपन 1 अपॉन लिखेंगे ना, 1 अपॉन, हट गया।
तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव 1 पावर हो जाएगा, और पॉजिटिव 1 पावर तो सब में होता ही है, लिख के मतलब नहीं। तो मैंने इसको सॉल्व किया, देखो उसके नीचे लिखा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी सब सजा के लिख लो एज इट इज, मतलब 1 माइनस, ठीक है, बाकी सबको आप सजा के लिख लो। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ, कुछ डाउट नहीं? डाउट है तो तुरंत ही पूछ लो। ये पहला स्टेप में क्या किया, 1 डिवाइड बाय किया तो पावर का साइन चेंज हो गया, बस। अभी इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बाकी सबको सजा के लिख लो। एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, -1, क्लियर है ये? ओके, 1 से 1 गया, आराम आराम से 1 से 1 गया। अब क्या करो पता है, इसको सॉल्व करो -1 के साथ। अब -1 पावर में है ना, इसको हटाना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, ठीक है, किया कि नहीं? तो -1 हट गया। अब क्या बचा उसको लिख लो, 1 माइनस हाफ। अभी आगे, अभी इनको सॉल्व करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस एक्स स्क्वायर और 1, यहां ध्यान देना बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब बीच में माइनस है ना, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा आगे वाले का। तो जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझा कि नहीं है? और अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सबको सजा के लिख लो। अभी लास्ट स्टेप देखो, ए से कैंसिल, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस गायब, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा और माइनस हाफ। और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन भी चेंज, समझे? मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अपॉन 1, 2 गया, एक्स बचा। बेटा एक नंबर क्वेश्चन है ये। कौन बोल रहा था अभी कुछ और? ओके ओके, ठीक है ईशान भाई, थोड़ा ठंडा रख, ठंडा रख, ये दिवाली का टाइम है। सुरसुरी बॉम्ब फोड़ रहा है कि नहीं है, आपटी बॉम्ब? माचिस बॉम्ब? अरे वो आता है ना, वो फेंकते हैं तो फूटता है, फुट फुट फुट। पापड़ी बॉम्ब कौन सा तो रहता है? पॉप पॉप्स, ओके, पॉप पॉप्स। हम लोग क्या करते थे कि आटा है ना, आटा, अरे आटा बोले तो देखो, आटा वीट वीट का जो रहेगा ना, जो गेहूं का आटा रहेगा, उस आटे को मतलब जैसे रोटी बना रहे हैं ना, तो वैसा लेके फिर उसके अंदर बड़ा सा रस्सी बॉम्ब डालते थे, रस्सी बॉम्ब। और फिर किसी के घर के बाहर गांव में
वो रखते थे फिर जलाते थे बहुत अच्छे से, बहुत गंदा वाला आवाज आता था, बहुत जोर का। मावा बम कौन सा है? ओके। अभी तो कुछ है ही नहीं, क्या बम बम फोड़ना हो रहा है। चलो 22 पे आ जाओ बेटा, 22 पे आ जाओ। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। एक्स पे n पावर है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको, तो क्या आएगा? n² माइनस 1/n इंटू ऊपर गया 1/n+1। अब n से n गया, हाँ नमन, नमन मजे लेता है, वो स्मार्ट बंदा है नमन, टाइमिंग पे ऐसा बोलेगा ना नमन। अह, सही पकड़ा ना, नमन बॉम्ब, नमन नमन करके बॉम्ब आएगा और फटेगा नम्रता के साथ, ठीक है ना। ये n² -1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो a² माइनस b² हो गया, तो a प्लस बी, a माइनस बी इंटू 1/n+1, ये कैंसिल हो गया ये, तो क्या बचा x पे n-1। ऑप्शन सी, नम्रता के साथ नमन पाए गए। हाँ, उनके हाथों में बॉम्ब था। ओके। 23 करे 23। अच्छा चलो, एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेंगे ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, देंगे नहीं एग्जाम में कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है बेटा, ये देंगे नहीं लोग एग्जाम में, इतने मेहरबान नहीं होने वाले। तो ये लिस्ट मैंने बनाया यहाँ पे, आपने लिखा भी रहेगा आई थिंक, लॉग के बाद सम इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 6 वाला पॉइंट, ये 6 में सारे फॉर्मूले बेटा वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। a³ माइनस b³, a³ माइनस b³, a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b², दिख रहा है आपको ये वाला भी था a³ प्लस b³, ठीक है। अब यहाँ पे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? पता है l है और m है और बेस सेम है, तो पावर माइनस होगा, तो यह आएगा l माइनस m, और उसके बाजू में क्या लिखा है l² प्लस lm प्लस m²। अरे दिख रहा है कि नहीं आपको? ये किधर गया? ओ भाई, किधर गए? हम्म, अरे आपका फोकस होना चाहिए इस पे, ये देखो, ये l माइनस m, l माइनस m और l² प्लस lm प्लस m², ये वाला देखो, a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b², a माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, एल क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स के पावर में। वैसे ही इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, एम क्यूब माइनस एन क्यूब। सिमिलर वे में ये भी क्या हो जाएगा, एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अरे इसको इधर भी लिख सकते हैं ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, एन उधर एल उधर आ गया, फर्क नहीं पड़ता। तो ये पावर में साइकिल बन रहा है, पावर में जब साइकिल बने तो सारे साइकिल कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बचेगा, तो एनीथिंग रेज टू जीरो क्या होता है, 1। बेटा ये सब चीजें सॉल्व नहीं की जाती एग्जाम में। देखो मैं आपको टेक्निक बता देता हूं, जब आपको लगे कि पावर में साइकिल बन रहा है तो आंसर आएगा 1, आपको लग रहा है कि बेस में साइकिल बन रहा है तो आंसर आएगा 0। याद रखना इसका आंसर 0 और 1 ही आता है। अगर ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता तो आंसर 0 आता, ये इंडेक्सिस का क्वेश्चन है, पावर में है, तो आंसर 1 आएगा। यहां तक क्लियर है बेटा, आपको यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं, यह आपको दिया हुआ है और बोला है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पहले प्रूफ करके बताऊंगा फिर मैं याद करवाऊंगा। ये x इक्वल टू पी पे 1/3 माइनस पी पे माइनस 1/3। ओके, अब ऑप्शन में क्या लग रहा है, ऑप्शन में x का क्यूब दिया हुआ है, देख रहे हो ऑप्शन में, आप सारे ऑप्शन देख लो, आप सारे ऑप्शन देख लो, सारे ऑप्शन में x का क्यूब तो दिख ही रहा है अपने को। इसका मतलब आपको x का क्यूब करना है, तो टेकिंग क्यूब, क्यूब कर ले, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी क्यूब और राइट हैंड साइड का भी क्यूब। जब राइट हैंड साइड का क्यूब कर रहा हूं ना तो एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए आपके, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला। यहां पे लिखा हुआ है देखो उन्होंने क्या, ए माइनस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, मैंने भी लिखा है देखो यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, दिख रहा है ये वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना पड़ेगा बेटा फॉर्मूला। तो ए माइनस बी का क्यूब क्या आएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस क्या था 3ab, तो 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बेटा यहां तक क्लियर है? तो ये कैंसिल p, ओके, बैटरी लो था क्या, यहाँ पे p पे -1, बेटा ये क्या होगा पता है, p पे 1/3, ये p पे -1/3 है ना, तो 1 अपन करेंगे तो p पे 1/3 हो जाएगा पॉजिटिव, और जो इसकी वैल्यू आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ये x के इक्वल है, ये इसके कैंसिल हो गया, तो x का क्यूब इक्वल टू p -1/p, साइन चेंज -3x, ये बचा, 3x को वहां ले लो, तो x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p -1/p आ गया, x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p -1/p। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अब एग्जाम में इतना प्रूव करके नहीं बताना है, मैंने आपको है ना ये लिखा है, देखो ये पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, अगर x इक्वल टू पी पे 1/3 माइनस पी पे -1/3 ऐसा कुछ दिखता है स्ट्रक्चर, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ये वाला, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस। अगर ये प्लस होगा बीच में तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है सेम ही। तो ये याद करना पड़ेगा बेटा फॉर्मूले के साथ, ठीक है। यस आदित्य, ये याद करोगे ना फटाफट हो जाएगा अपना, ये फटाफट हो जाएगा। तो एक समरी बना दिया अपन ने इसमें, ठीक है। और नोट्स में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो जो मैंने आपको नोट्स लिखने के लिए दिया था वापस एक चेक भी करो मेरे इस वीडियो से। जैसे मैंने बोला जो एक दो करेक्शन भी हुआ था अभ्यास के सेशन में अपना, कुछ छपा नहीं था उधर। सर ये कौन से नोट्स है, आरुष ये क्या बोल रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के नोट्स लिखा नहीं आपने, ग्रुप में भेजा था मैंने। एक नंबर से बेस्ट थ्योरी नोट्स है बेटा, बेस्ट थ्योरी नोट्स है। बहुत मेहनत किया है इस पे, और तुम लोग को मेहनत ना करना पड़े इसलिए मैंने मेहनत करके दिया आप लोगों को, ठीक है। मिठाई भिजवा देना सोन पापड़ी को छोड़ के। तो आगे बढ़ते हम लोग बेटा, ये 24 किया ना, रुको 27 पहले करेंगे अभी। 27 सॉल्यूशन देखना एक बार, ओके सॉल्यूशन देख लो, मेरा सॉल्यूशन। गोल्ड प्लेटेड मिठाई, प्लेट कोई भी हो चलेगा बेटा, अंदर मिठाई होना चाहिए। ये बात सही बोला कि एक झटके में सेट ए इजी हो जाता है बेटा, सेट ए में हालत खराब हो जाती है स्टैटिस्टिक्स में जब कराते थे। तो अपन ने क्या किया, सिर्फ समरी बना दिया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप सेट ए करोगे तो एक नंबर पूरा। यस ईशान, तो यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू क्या है, 3 पे 1, ये भी 1/3 है, देखो 1/3 -1/3, तो इसको लिखने का क्या, ये लिखा देखो x इक्वल टू क्या है, p पे 1/3, p पे 1/3 प्लस p पे -1/3। इफ दिस देन हम क्या लिखते थे इसको, x³ -3x इक्वल टू p + 1/p। अब देखो अपने पास क्या है, x इक्वल टू p नहीं है अभी 3 है, अब 3 पे 1/3 है प्लस 3 पे -1/3 है, देन x³ -3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 1/3 हो जाएगा। सेम चीज लिखना है, वहां पे p था तो p + 1/3, यहाँ पे 3 है तो 3 + 1/3, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। पर हमें तो 3x³ की वैल्यू चाहिए ना, हमें x³ नहीं चाहिए, आपको 3 भी चाहिए था मल्टीपल में। तो काम करो इसी में है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3x³ माइनस सब में 3 से मल्टीप्लाई करना है,
9x, 3 3 9, और 1/3 इंटू 3 कितना होगा? 1। बेटा 10 आ गया, देखो यही चाहिए था ना, ऑप्शन बी आ गया सस्ते में। आ गया। मैंने बीजी एनर्जी का शेयर लिया था बेटा, बीजी एनर्जी का शेयर लिया था। ये सेक्टर था अपना, मुझे इतना पता नहीं, दोस्त ने मुझे बोला था कि भाई तू 5,000 रुपये मेरे को दे सकता है, मतलब भूल सकता है 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। मतलब 5,000 तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 मैं भूल जाता हूँ, चलो मैं देता हूँ, भूल जाता हूँ। तो BGR एनर्जी, ये BGR एनर्जी कौन सा है? NSC वाला है, NSC। इसका मैंने 100 क्वांटिटी लिया था, और डेट इधर दिख रहा है, बाय का डेट दिख रहा है कि 24 सितंबर 2024 को मैंने लिया था, 24 सितंबर 2024 को 100 क्वांटिटी, ठीक है। और क्या रेट था इसका? 50.49 पर शेयर, ये रेट है। मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 5049.10, ये मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बेटा। और अभी देख रहा हूं कि कितना हो गया, पता है कितना हुआ रहेगा? बोलो, अरे बोलो कितना हुआ रहेगा आज? डेट कौन? देखा? अरे यार NP सर को क्या हल्के में ले रहे तुम लोग यार। 17 अक्टूबर 2025, एक साल के अंदर 100 क्वांटिटी का रेट हो गया 403.80। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना कितना हो गया? प्रॉफिट बता रहा है 35,000, मतलब 40,000 के आसपास हुआ रहेगा ना। ये पेनी स्टॉक है? तो मैं क्या कोई बेच दूं क्या उसको? अरे अपर अपर सर्किट लगा हुआ है। आज सैटरडे थोड़ी बिकेगा। अच्छा, तो नहीं बिकेगा क्या? किसको बेचना है, पड़े रहने दो, मैं इसका प्रमोटर बनेगा। खरीदते जाऊंगा जब तक है जान। लंगड़े घोड़े पे दाव खेलने का बेटा, कभी कभी एकदम मालामाल बन जाएंगे। वो उसने बोला था कि 5,000 रुपये डाल के भूल जा, तो मैं भूल ही गया हूँ। अब वो याद दिलाएगा भाई ले ले, तो ले लूंगा, उसमें क्या है। नहीं नहीं, मैं रिस्क थोड़ा सी लेता हूँ बेटा, कम का ही बस। अगर ये 5,000 डूब जाएंगे ना, तो उसको वसूल करने के लिए और 5,000 नहीं डालूंगा मैं। ये होता है कि अपने अंदर वो विल पावर होना चाहिए वैसा। देखिए बेटा, तो कभी भी ये मत करना कि भाई मेरा ये नुकसान हो गया तो उसको नुकसान को कवर करने के लिए और मैं दाव खेलूं, ऐसा नहीं करने का। हो जाता है, बस हो जाएगा उसमें। और वो ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत जन करते हैं, बट डेली बेसिस पे 2,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में, बस उसके लिए थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। और अगर नुकसान हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए वापस से वो दाव नहीं खेलने का, बस ऐसा चीज है। तो मैं वो थोड़ा सा, एक जन ने बोला तो कर दिया, तो मैं आपको भी शेयर कर दिया इन्फॉर्मेशन कि कैसा कैसा होता है। ठीक है, ये वाला। तो अभी मुझे पता करना क्या है उसके लिए, भेज दूं मंडे को? हाँ, ये बात भी है।
तो ये 40,000 लेके निकल लूँ ना? 4 लाख किधर हो रहा है भाई? 5,000 के तो इन्वेस्टमेंट है। 40,000 भाई, 4 लाख तो ना सुबह सुबह अटक दिलाएगा क्या मेरे को खुशी के मारे? वो मैं खिलाएगा, लेकिन तू तो बोल रहा है बिकेगा नहीं यार। अच्छा ले लिया मैंने, पैसा ले लिया, अभी घर पे तो नहीं आएंगे ना लेने के लिए? अगर मैंने वो पेनी स्टॉक का पैसा ले लिया और बिक भी गया मेरा शेयर, तो घर तक तो नहीं पहुंचेंगे ना लोग? पक्का ना? हाँ ठीक है ठीक है। ओके। तुम लोग वो इंटरेस्ट लेते हो सीएम शेयर मार्केट में? है अभी दिख रहा है मेरे को तुम लोग का कि इंटरेस्ट कहाँ पर है। चलो जान दो इधर, मजे के साथ सुन रहे हो, मजे के साथ। चलो ये तो हुआ, 27 हुआ। 26 में क्या आ रहा है बेटा? देखो ए और बी, तो क्या आएगा? ए माइनस बी, और ए प्लस बी पहले से ही था ना, डिवीजन है। सर आप 13 शेयर बेच दो ताकि आपका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, बाकी प्योर प्रॉफिट। हाँ ये भैया, ये भी बात सही है। क्या है वो? ऐसा है तो बढ़ेगा क्या? जाने दो। मैं लालच में नहीं आ रहा कि मैंने दुनिया देख ली बेटा। मैंने शेयर मार्केट से ऑप्शन में आया, ऑप्शन में थोड़ा सा गवा भी दिया, फिर मैंने शेयर मार्केट से रिकवर किए थोड़े से, मतलब इन्वेस्टमेंट करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके। तो शेयर मार्केट में मैं देखा तो ओवरऑल मतलब नहीं कमा पाएंगे बेटा, होता ही है नुकसान। तो जो अपना स्ट्रांग है वही करो, अच्छा है, टीचिंग करो, वही सबसे बेस्ट है। फिर रोज सुबह सुबह ध्यान फिर यहाँ चला जाता था, तो वो सब नहीं करना है अपने को। ओके, ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या आएगा बाद में? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये साइकिल बन गया। तो जब पावर में साइकिल बन रहा है तो क्या आएगा आंसर? 1 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? पक्का? ओके। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ये ए और बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना ये। तो ऊपर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ऊपर साइकिल बन गया। तो जब साइक्लिकल फंक्शन रहेगा तो आंसर 0 आएगा, बट ऊपर बन रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 1। मैंने ऐसे ही किया बेटा, बाद में जब ऑप्शन में मेरे को नुकसान हुआ था कुछ 60-70 थाउजेंड रुपीज का, फिर मैं थोड़ा सा शांत हो गया 1-2 साल। फिर वापस से कुछ वो जो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे जो अपने जो क्या लिखते हैं ना वो आईपीओ, आईपीओ में किया, 2-3 आईपीओ लगे, उसमें पैसा कमाया। फिर वापस से कुछ अच्छे, मुझे खुद से मैंने सर्वे किया कि भाई अभी ऑप्शन वापस से खेलता हूं मैं, तो खेला मैंने, उसमें एक बार 20,000 कमा लिया, एक बार 30, मतलब कवर हो गया। फिर लालच नहीं किया, फिर छोड़ दिया, नहीं अभी नहीं करना है अपने को, भले कितना भी नॉलेज हो, अभी करना ही नहीं है। ये डब्बा ट्रेडिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं। सबसे अच्छा है अपने को सिस्टमेटिक करना है तो इन्वेस्टर बनने का बेटा। और ऐसा वैसा कमाई कौन सा काम आता है अपने को, ये भी तो सोचो। आपको मैं बता दूं, आज बहुत जन देखो ब्याज का धंधा करते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया किसी को, 5% ब्याज पे दे दिया, मतलब महीने का 5%, महीने का 2%,
कितना बड़ा होता है, साल का मतलब 24% इंटरेस्ट पे आप ब्याज पे पैसा दे रहे हो, वो पैसा बेटा फिर मजा नहीं आता उस चीज में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बैंकों को अथॉरिटी दी हुई है ना इंटरेस्ट पे पैसा घुमाने के लिए। हम और आप कौन होते हो? हाँ, नॉर्मल किसी को दे दिया नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नॉमिनल, मतलब तो ठीक है, वो ज्यादा पैसा अपने को टिकता भी नहीं है। समझ के चलना बेटा, ये दुनियादारी बता रहा हूं मैं आपको। तो जैसा है आपको इन्वेस्टर बनो। अभी से अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो किसी अच्छी स्टॉक अच्छी कंपनी में ना, तो फ्यूचर में वो बढ़ना ही बढ़ना है। जब आप लॉन्ग टर्म देखोगे ना तो ग्रोथ आगे ही जाएगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे। शॉर्ट टर्म में ऐसा मूवमेंट करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लॉन्ग टर्म देखोगे 3 साल 4 साल का परफॉर्मेंस, तो आपका ट्रेंड वैल्यू ऊपर ही जाएगा आपका। तो वो रहना ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। म्यूचुअल फंड हो गया वो अच्छे है, मतलब सिस्टमेटिक पूरा। वही आईपीओ ये सब सही है। चलो यहां तक क्लियर है अपने को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आ रहा है बेटा, करके बताओगे 28? क्वेश्चन 28 क्या आएगा? ये आ रहा है, देखते हैं बेटा। ये क्या लिखा है, ए रेस टू एक्स इक्व टू बी। एक काम करो ना, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू सी रेस टू जेड। तो ए की जगह पे क्या रखो, सी रेस टू जेड। एक्स तो पहले से था, इक्व टू बी। बी का बी लिखा मैं। अब सी की वैल्यू क्या है, बी रेस टू वाई। तो सी की वैल्यू बी रेस टू वाई है, जेड एक्स पहले से ही है और बी है ही है, तो इधर 1 ले लो। अब बी भी सेम आ गया, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या आ गया, 1। आप कोई भी लेके कर सकते हो ऐसे। यहां तक क्लियर है? अब ये वाला लास्ट देखो, ये किया किसी ने 25th वाला? बोलो, नहीं हुआ? ओके, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 25, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ए रेस टू एम माइनस एन प्लस ए रेस टू एम माइनस पी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए रेस टू एन माइनस एम प्लस ए रेस टू एन माइनस पी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए पे पी माइनस एम। ये भी साइकिल तो बनेगा इधर, ए पे पी माइनस एम। ओके, 1 डिवाइड बाय, मुझे बताओ ए पे जो m माइनस एन है ना, इसको अपन ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन लिख सकते हैं, और इसको ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू पी लिख सकते हैं। अब इधर 1 था ना, ये 1, ये वाला 1, इसको क्या लिखो सर, इसको 1 को देखो, ए रेस टू एम इधर भी है, ए रेस टू एम इधर भी है, तो क्यों ना अपन इधर भी क्या लिख देते हैं, ए रेस टू एम और अपॉन ए रेस टू एम। तो ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एम तो 1 होता है, तो आप 1 के जगह पे ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एम एडजस्ट कर सकते हो ना। मैं पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ये भी समझ जाएगा आप कैसे। फिर क्या करो पता है, ए रेस टू एम कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, 1 अपॉन ए रेस टू एम प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एन प्लस 1 अपॉन ए रेस टू पी। बेटा इधर भी ऐसे करने का, कैसे, ये ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एम है, ये ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू पी है। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में ए रेस टू एन आ रहा है,
तो यहां पर भी ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एन लिख दो। फिर क्या करो, कॉमन ले लो, क्या, ए रेस टू एन, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन ए रेस टू एन प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एम प्लस 1 अपॉन ए रेस टू पी। फिर इधर वाला ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू पी लिखो। प्ले कर लो, फिर मैं बताता हूं उसका शॉर्टकट क्या रहेगा। ए रेस टू पी, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, करेंगे कैसा। चलो यहां तक क्लियर है अपन ने कैसे दिमाग लगाया। अब है ना आप ये 1 ये पूरा 1 के साथ, ये पूरा 1 के साथ, ये पूरा 1 के साथ, क्या आपको कॉमन दिख रहा है ये? बोलो, ये जो हाईलाइट किया पूरा सेम ही है ना, यह हुआ किया हुआ है। तो 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन ए रेस टू एम प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एन प्लस 1 अपॉन ए रेस टू पी। बेटा ये कॉमन है तीनों में, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा पता है, 1 अपॉन ए रेस टू एम। 1 भी तो आएगा, हमें भी थोड़ी आएगा, ए रेस टू एम नहीं आएगा, 1 अपॉन ए रेस टू एम बचेगा प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एन, ये वाला 1 अपॉन ए रेस टू पी। तो ये पूरा, ये जो बचा ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1। मतलब कहने का मतलब ये है ना बेटा कि इसका आंसर 1 ही आता है, और आएगा तो ये एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, इंडाइसिस में आंसर 1 ही आता है। ये याद कर लेना दिमाग में, बस 1 लिख के आ जाना, बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो। बट यहाँ पे रेगुलर है तो आपको करके बताना ही पड़ेगा मेरे को कि भाई ऐसे मैंने किया उसको। 1 अपॉन ए बी था ऑप्शन, तो 1 अपॉन ए थोड़ी आएगा, कैंसिल ना, 1 ही आएगा ना। आप खुद देखो ना बेटा, 25 का ये पूरा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन ए रेस टू एम, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। हाँ 1 अपॉन ए भी था, इसके लिए करना पड़ा, ओके ओके। हाँ सर 28 का एक्सप्लेन कर सकते हो वापस, 28 कौन सा बेटा, 28 कौन सा एक्सप्लेन करना है आपको। ये आप किससे भी शुरुआत कर सकते हो, सुनो मैंने, मुझे इससे शुरुआत करनी है, बी रेस टू वाई इक्व टू सी। बताओ बी की वैल्यू क्या लिखूं मैं, बी की वैल्यू है ए रेस टू एक्स, तो बी की जगह पे क्या लिखो, ए रेस टू एक्स, वाई पहले से ही था। फिर ए की जगह पे क्या रखोगे, ए की जगह पे सी रेस टू जेड एक्स वाई, तो आ गया देखो, ये इधर 1 ले लो, बेस सेम है तो एक्स वाई जेड कितना हो गया 1। तो आप कोई भी लेके देख लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है बेटा, अपना जो मिक्सर वाला क्वेश्चन है, मिक्स वाला क्वेश्चन प्रोपोर्शन मैं बाद में कराता हूं। और ये जो 27 तो सिंपल है ना, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है बेटा आयुष। हाँ ये जो लिखा था मैंने, ये लिखना है, और क्या करना है, इधर 3 था ना, इधर एक्स क्यूब के बाजू में, तो मैंने इस सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिखा है मैंने इसमें। ये पूरा कवर करा है मैंने। अपना लॉग वाला पार्ट पेंडिंग है, तो अपने ये सेशन में अपन इंडाइसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपका लॉगरिथम और मिक्सचर वाला पार्ट ले लूंगा। पक्का, आई होप कि आपको इंडाइसिस समझ में आ गया रहेगा अच्छे से। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।